अंबिया के मुक़्तदा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। अंबिया के मुक़्तदा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की बात ही कुछ और है, बात ही और है। हूरुल इल्मा जिसकी आमद पर मुबारकबाद दे, पर मुबारकबाद दे। हूरुल इल्मा जिसकी आमद पर मुबारकबाद दे, पर मुबारकबाद दे। मालिक हर दो सरा की बात ही कुछ और है। हर दूसरा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। जो नज़ारा आपका हो चाँद शर्माए हुज़ूर, चाँद शर्माए हुज़ूर। जो नज़ारा आपका हो चाँद शर्माए हुज़ूर, चाँद शर्माए हुज़ूर। नूर चश्मे और है। नूर चश्मे में आमना की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की बात ही कुछ और है। मदीना बन गया दारो शिफा, बन गया दारो शिफा। जिनके आने से मदीना बन गया दारो शिफा, बन गया दारो शिफा। और है खाक पाए मुस्तफा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की बात ही कुछ और है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शान बयान किए हुजूर सैयदुश्शोहदा हज़रत अमीर हमज़ा की। हमारा आपस में कभी किसी से तनाज़ा हो जाता है, झगड़ा लफड़ा कुछ हो जाता है तो खानदान नस्लों दर नस्लें वो झगड़े चलते हैं। हुजूर के चचा को शहीद किया गया बेरहमी से, आपका कलेजा निकाला गया, आंखें निकाली गई, कान काटा गया, बेरहमी से शहीद किया गया। उसी हिंदा ने जिसने निकाले थे ये सब ऑर्गन्स हुजूर सैयदुश्शोहदा के निकालने के बाद में कुछ अरसे के बाद में उसने हुजूर की बारगाह में माफ़ीनामा भेजा और हुजूर की बारगाह में निकाह की अर्ज पेश की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हिंदा से कहना मैं निकाह तुझसे ज़रूर करता, लेकिन उसका क्या करूं कि जब जब तुझे देखूंगा मुझे मेरे प्यारे चचा की याद आएगी। तो कहा कि निकाह तो मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता तूने इस्लाम कबूल किया, जा दीन के लिए मैं तुझे माफ करता हूं। हमारे पास वो कलेजा होना चाहिए, है ना। छोटी मोटी बात हो जाए तो दरगुजर करना सीखें, ये हुजूर की अजीम सुन्नत। तो लिखते हैं कातिले हमज़ा को जिसने अमन का झंडा दिया, अमन का झंडा दिया, कातिले हमज़ा को जिसने अमन का झंडा दिया, अमन का झंडा दिया, रहमते रहमते रब्बुल उला की बात ही कुछ और है, रहमते रब्बुल उला की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। बंदगी के शौक में पत्थर भी जिसने खा लिए। वादी ताइफ में सरकार दो आलम दीन की तबलीग करने गए तो उन्होंने सर्कस बच्चों को पीछे लगाया हुजूर के और कहा कि इनको पत्थरों से मारा जाए। उन बच्चों ने हुजूर को पत्थर मारे, यहाँ तक कि हुजूर का जिस्म मुबारक से खून निकलता पैरों तक पहुँच गया बहते बहते। तो हुजूर जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ होती वहाँ बैठ जाते, फिर वो बच्चे आते फिर मारते, हुजूर उठ के चलने लगते। तो जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह अगर आप इरशाद फरमाएं, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूँ। पहाड़ों के दरमियान वो शहर मौजूद है, आप अगर हुक्म दें तो मैं इन पहाड़ों को मिला दूं, ये ताइफ नक्शे से मिट जाएगा। ये ताइफ नक्शे से मिट जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे रब से कहना कि आज ये मेरे मुखालिफ हैं, कल इनकी नस्लों में मुझसे मोहब्बत करने वाले पैदा होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर को गैब के इल्म के बारे में जो लोग कहते हैं तो इससे साबित होता है कि गैब का इल्म, आज वो ताइफ शहर पूरा जो है ना इस्लामी शहर है और लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो उसी के ताल्लुक से लिखा है कि बंदगी के शौक में पत्थर भी जिसने खा लिए, आबिदे कुछ और है, आबिदे गारे हिरा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की कुछ और है। मौलाए कायनात की शान, मौलाए कायनात की शान। बाब खैबर को उठाना कब किसी के बस में था, कब किसी के बस में था। बाब खैबर को
उठाना कब किसी के बस में था, कब किसी के बस में था। कुव्वते और है, कुव्वत शेरे खुदा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। अशरफ का जब सानी नहीं मिलता कोई, ख्वाजाओ अशरफ का जब सानी नहीं मिलता कोई, तो मेरे और है, तो मेरे गौसुल वरा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। मुफ्ती आज़म के तक़वे की नहीं कोई मिसाल, की नहीं कोई मिसाल। मुफ्ती आज़म के तक़वे की नहीं कोई मिसाल, की नहीं कोई मिसाल। फिर मेरे अहमद रज़ा की बात ही कुछ और है, फिर मेरे अहमद रज़ा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। आखिरी शेर पेश करने से पहले मुफ्ती आज़म की शान में मैंने एक वाकया सुना है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। फरमाते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के आखिरी दौर में जब बुढ़ापे का दौर था, तो आपकी समात सुनने की ताकत, देखने की ताकत, बोलने की ताकत ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो मुरीदीन रहते थे साथ में, खादिम हजरात जो भी होते, तो नमाज का वक्त होता तो आप जो है ना नमाज अदा फरमाते। मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज आपने अदा फरमाई, और चूँकि दिमाग काम नहीं करता था ज़ईफ़ी के आसार की वजह से, तो थोड़ी देर बाद में जो खादिम मौजूद होता उससे पूछे वक्त क्या हुआ है, वो कहते हुजूर ज़ोहर का वक्त होकर के चला गया। कहा मैंने नमाज अदा की थी। अब खादिम साहब इस बात की दलील दे रहे हैं कि हुजूर आपने नमाज अदा की है, फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने नमाज अदा की है। लाओ लोटा वापस से वजू कराओ, मैं ज़ोहर की नमाज अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, ऐसे कई बार कई नमाजें हज़रत ने दोहराई, तो उनके तकवे की बात यहाँ पर बयान की। और जब मुफ्ती आज़म के तकवे की बात ऐसी है तो फिर उनके वालिद गिरामी, सुभान उनकी अल्लाह। शान तो अलग ही है। मक्ते में और है, जो तो सका
है, बात ही कुछ और है। यानी मेरे मुस्तफा की बात ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। ये कलाम लिखा है एक सैयद ज़ादे ने, जिनको लोग कहते हैं सैयद नूर मियाँ, जो जोधपुर में रहते हैं। सुभान अल्लाह।